हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं भारत के तटीय मैदान। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जानेंगे क्या होते हैं भारत के तटीय मैदान। देखिए, वैसा क्षेत्र जो समुद्र से लगे रहते हैं, सटे रहते हैं, उन्हें हम तटीय मैदान कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्रीन किया हुआ है, जो ग्रीन से किया हुआ है, वो तटीय मैदान है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इस टाइप से जो ग्रीन क्षेत्रफल में है वो क्या है, तटीय मैदान है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, भारत के तटीय मैदान को दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी तट और एक पूर्वी तट। तो देखिए, जो पश्चिम साइड में है उसे पश्चिमी तट, जो पश्चिमी साइड में है, एक मिनट, जो पश्चिमी में है वो पश्चिम तट और जो पूरब में है वो पूर्वी तट कहेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप समझे कि तटीय मैदान कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक पढ़ते हैं पहले हम लोग पूर्वी तटीय मैदान। देखिए, जो पूर्वी तट रेखा है, पहला पॉइंट रॉन्ग थोड़ा सा लिखा गया है, एक मिनट, इसको मिटाते हैं, ये समझिएगा ये रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल से कन्याकुमारी तक पूर्वी तट का मैदान फैला हुआ है। देखिए, जो पूरब साइड में, यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी, मतलब जो पूरब साइड में यहाँ से यहाँ तक है, ये जो है इन्हें पूर्वी तट का मैदान यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। और इसमें जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है। यहाँ पर देखिए जलोढ़ मृदा भी पाई जाती है। इसे गहरा भूमि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान, कुछ जानकारी लास्ट में भी आपको मिलेगा, पूरा वीडियो पर बने रहें। तो तटीय रेखा और पश्चिमी घाट के बीच के क्षेत्र को, जो पश्चिम में है, उसे तटीय मैदान कहते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा, जो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर पश्चिमी घाट इस प्रकार से है, और पश्चिमी घाट के जो पश्चिम में, पश्चिम घाट के जो भाग पश्चिम में है, पश्चिम में, तो पश्चिमी घाट के जो पश्चिम में जो तटीय मैदान है, मतलब जो पश्चिम घाट के बाद जो मैदान इधर बच रहा है, उसे हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान। और यहाँ पर लेटराइट मृदा पाई जाती है। और पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा कौन सी, पश्चिमी घाट के तटीय मैदान पर कौन सी मृदा, मतलब कि माटी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेटराइट मृदा। और देखिए, लेटराइट मृदा किसके लिए खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो चाय की खेती के लिए या मसाला के खेती के लिए। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा खेती होता है, तो आप याद सकते हैं मसालों का बगीचा। यहाँ पर देखिए केरल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल है, और केरल में ही मसालों का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मसाला खेती अत्यधिक होता है। और यहाँ पर कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो लेटराइट मिट्टी। इसे उथला भूमि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, अब देखिए मैदान को विभाजन देखते हैं। देखिए, गुजरात में इसका क्या कहा गया है, तो कठियावाड़ कहा गया है। गुजरात में जो पक्ष, देखिए इधर जो 50-50, देखिए समझिएगा, आधा में इधर है तो पश्चिम में तो पश्चिमी तटीय मैदान, और पूरब में है तो पूर्वी तटीय मैदान। तो ये समझते हैं, इधर से ऊपर से चलते हैं। तो अगर गुजरात में है तो गुजरात में इसे कहते हैं कठियावाड़, कठियावाड़ का मैदान, कठियावाड़ का तट। और ऐसे फिर दूसरा में क्या है, कोकण, और उससे नीचे आएगा तो कन्नड़ है, और फिर है मालाबार तट। केरल के पास कौन सा है, मालाबार तट। और इधर तमिलनाडु के पास कौन सा है, तो कोरोमंडल। तमिलनाडु के पास कौन सा है, कोरोमंडल। और उससे ऊपर जाएगा आंध्र प्रदेश तक तो उत्तरी सरकार, और उड़ीसा पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्कल तट। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। तो जो पूर्वी तट है उन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी सरकार और एक कोरोमंडल। तो कोरोमंडल कहाँ है, तो तमिलनाडु के पास कहेगा तो कोरोमंडल, और आंध्र प्रदेश कहेगा तो उत्तरी सरकार, और जब यही उड़ीसा में कहेगा तो उसको उत्कल तट कहा गया है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पश्चिमी तटीय मैदान को तीन भागों में बांटा गया है, तो कौन से, तो कोंकण, कन्नड़ तट और मलाबार तट। अब देखिए, एक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, ऐसे तो ऐड किया हुआ है कि गुजरात के तटीय मैदान को कठियावाड़, कठियावाड़ा, कठियावाड़, कठियावाड़ तट कहते हैं। कठियावाड़ तट कहाँ पे, तो गुजरात में। और कोकण, कोकण तट कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक अगर आएगा तो उसे कोकण तट। और कन्नड़ का तट तो कर्नाटक के पास है। और मालाबार तट कहाँ है, केरल में। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि केरल के जो समीप तट है उसे किस नाम से जानते हैं, तो मालाबार तट। और उसी तरह से पूछ सकता है कि जो महाराष्ट्र में जो समुद्री तट है उसको किस नाम से जानते हैं, तो कोकण तट। वही बोल देगा कि कठियावाड़ तट कहाँ पर है, तो गुजरात में। आगे हम लोग समझते हैं।
समुद्र से सटे भारतीय राज्य। देखिए एक मिनट, समुद्र से सटे भारतीय राज्य। अब देखिए समुद्र से कितने राज्य मतलब जो भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ अपना स्थल साझा करती हैं। तो ऐसे 9 राज्य हैं। कितने राज्य? 9 राज्य। तो हम लोग देखिए पश्चिम से पूरा देख लेते हैं, उसके बाद हम पूरब से पूरा देख लेते हैं। तो आइए पूरा हम कलर पहले चेंज कर लेते हैं। पहला में है गुजरात, तो देखिए गुजरात यहाँ पर है। उसके बाद है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र भी यहाँ देखिए रेड कलर से दिखाया गया है। फिर है गोवा, गोवा यहाँ पर छोटा सा है, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एकदम छोटा सा देश है, इसलिए अभी दिख नहीं रहा है। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं जो यहाँ पर है इस जगह। आप इसे नक्शा में, अगर घर में नक्शा हो तो यहाँ पर देखने की कोशिश किया, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा। उसके बाद है चौथा में कर्नाटक, उसके नीचे कर्नाटक जो है यहाँ पर देखिए पिंक कलर से है। फिर है केरल, यहाँ ग्रीन कलर से है। और तमिलनाडु यहाँ पर देखिए पीला है। और फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु यहाँ पर हम लोग देखें। और उसके बाद है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश है। और फिर उड़ीसा, उड़ीसा यहाँ पर देखिए है उड़ीसा। और उसके बाद है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो भारत से समुद्र सटे भारतीय राज्य है, समुद्र से जितने भी हैं सटे राज्य कितने हैं? 9। तो हम लोग एक एक जाने। और आज के सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। और मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।